मॉर्निंग क्लास नया चैप्टर पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग शेप्स। इसमें सबसे पहले पुराना हम थोड़ा पढ़ेंगे कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है और रेज क्या होती है। तो सबसे पहले लाइन है, मैंने एक लाइन बनाई है, साथ में यहाँ पर एरो लगाया है। एरो का मतलब है लाइन जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर से इसको पीछे घटाएंगे तो पीछे भी जा सकती है। तो ये दोनों तरफ से बढ़ती है तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, आप इसको नाप नहीं सकते हैं। जैसे हम स्केल से इसको इस तरह से नाप रहे हैं, ये नापेंगे तो 1 से लेकर के यहाँ से इसको अगर नापते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है आपकी ये, लेकिन इसको हम नाप नहीं सकते हैं, ये आगे और भी बढ़ सकती है। तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, इट हैज़ नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ए लिख रही हूँ, यहाँ पर बी लिख रही हूँ पॉइंट लगा करके, लेकिन ये जो ये एरो है ये बताता है कि ये इसको हम और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये और आगे जा, यहाँ पर फिर मैंने एरो लगा दिया तो ये और आगे चली जाएगी। तो ये लाइन ए बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी लिख करके उसके ऊपर हम इस तरह से एरो दोनों तरफ लगा देते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक लाइन है। दूसरा नंबर आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट होता है एक पार्ट ऑफ लाइन। जैसे मैंने ये बनाई है, एक लाइन बनाई है, ये पूरी एक लाइन है। अगर इसमें से ये पार्ट निकाल लिया जाता है तो इस पार्ट को आप स्केल से नाप सकते हैं। आप देखोगे तो ये 1 मैंने यहाँ पर 0 पे रखा है इसको, ये स्केल थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, उस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, उसके आगे से हम लेते हैं तो ये 3.4 तक आ रहा है। तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का लेंथ है वो 3.4 सेंटीमीटर है। तो लाइन सेगमेंट को हम नाप सकते हैं, इसकी लेंथ होती है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको जैसे मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ, इसको बी लिख रहे हैं, तो इसके 2 एंड पॉइंट भी होते हैं। तो इसकी भी थिकनेस नहीं होती, जिस तरह से इसकी थिकनेस नहीं होती है उसी तरीके से इसकी भी थिकनेस नहीं होती है। ए लाइन सेगमेंट को हम लिखते कैसे हैं, इसको भी हम ए बी लिख करके उसके ऊपर हम लाइन डाल देते हैं। इस तरीके से हम ए बी के ऊपर ये लाइन डाल देते हैं, यहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं। इस डॉट्स का मतलब है कि ये लाइन को हम नाप सकते हैं। इसको हम स्केल से नापेंगे तो इसकी एक लेंथ निकल जाएगी जो कि आपको लाइन में नहीं मिलेगी। तीसरा नंबर आता है रे का। रे क्या होती है, रे है जैसे आपने देखा है सन है, ये एक सन है। अब आप देखेंगे ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सन की रेज जो है जहाँ मर्जी तक नीचे तक जा सकती है, लेकिन ये इसका एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से रेज चालू होती है और ये वाला जो पॉइंट है ये वन साइड जो है एंडलेसली वन डायरेक्शन में ये जाती है। तो ये जाती जा रही है तो इसकी एक लेंथ, तो इसकी भी एक लेंथ नहीं होती है, इट हैज़ नो लेंथ। थिकनेस इसकी भी नहीं होती है, इट हैज़ नो थिकनेस। और इट हैज़ 1 एंड पॉइंट। जैसे इसमें 2 एंड पॉइंट था, इसमें आपका 2 एंड पॉइंट है, उसमें आपका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें इसका एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से ये शुरू होता है, इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसलिए इसका एक एंड पॉइंट होता है, इट हैज़ 1 एंड पॉइंट। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ए रे ए बी, जैसे मैंने ये रे बना दी है, यहाँ पर ये एंड पॉइंट है, यहाँ से जहाँ से इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं ए से लेके बी तक जा रही है। रे ए बी इज रिटन एज, ए बी लिखेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर एरो इस तरह से लगा देंगे। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपने लाइन बनाई है, लाइन को आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है। लाइन सेगमेंट जो है इसको भी आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रे है, रे आपकी ए पॉइंट से, यहाँ से ए से चालू हो रही है और बी की तरफ जा रही है, तो आप इसको ए बी ही लिखेंगे, क्योंकि ये बी की तरफ से बढ़ रही है। आप इसको बी ए लिखेंगे तो आपको ये डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो इसको ए बी लिखेंगे, ये दोनों तरफ नहीं जाएगी इसकी, ए बी इसकी जो डायरेक्शन है वो आगे को जा रही है। तो अगर आपको पीछे की तरफ डायरेक्शन चेंज करना है तो बी ए लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन बी
ए बी ए लिखते समय ए से ए ही इसका इनिशियल पॉइंट है, तो आपको एरो इसका चेंज करना पड़ेगा। चौथा नंबर आता है पॉइंट का। पॉइंट्स क्या होते हैं? लाइन की शुरुआत ही जो होती है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है। ए बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री इज लेंथ। पॉइंट तो बेसिक यूनिट होती है, जैसे ये हमने एक डॉट डाला है, डॉट को ही हम पॉइंट बोलते हैं। इसको मैंने ए लिखा है तो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम दुनिया भर की लाइन खींच सकते हैं, इस पास कर सकते हैं। एक लाइन ये पास हो गई, दूसरी लाइन ये पास हो गई, यहाँ से तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, 6 लाइन, ये सारी लाइन, बहुत सारी लाइन एक पॉइंट से पास हो सकती है। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री जो होती है वो पॉइंट होती है। जैसे ये आपका ये पेन है, पेन का जो ये निप है ये आपका क्या है? पॉइंट है। ये मैंने इसी से लगाया, एक पॉइंट है। उसी तरीके से आपकी पेंसिल है, पेंसिल का जो उसकी जो नॉब होती है जिससे आप लिखते हैं वो भी एक पॉइंट होता है। कंपास है, जो प्रकार है जिससे आप घुमाते हैं, घुमाने का काम करते हैं, उसकी जो टिप होता है वो भी पॉइंट है। और किसी भी निडल, कोई भी सुई जो होती है, सुई का जो पॉइंट होता है जिससे आप कपड़े सिलते हैं वो भी क्या होता है? पॉइंट होता है। तो पॉइंट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, जिसको हम पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट डाल रही हूँ, ए बी सी। तो यहाँ पर कितने पॉइंट है? ए है, बी है, सी है। पॉइंट लिखोगे यहाँ पर कितने पॉइंट है? पॉइंट ए, बी एंड सी। यहाँ पर 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, बी एंड सी। तो अब मैं एक फिगर बना रही हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक ये फिगर बनाई है, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने बी, ये सी है, ये डी है। तो इस पॉइंट पर ए है, ए और ए डी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, दोनों पॉइंट इस पर मिले हैं। तो यहाँ पर पॉइंट कौन कौन सा हो गया? पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। इस फिगर में अभी ये 4 पॉइंट है। अगर इस फिगर को मैं और बढ़ा देती हूँ, इसके अंदर एक और मैं रेक्टेंगल बना देती हूँ, सी डी ई एफ जी एच। तो पॉइंट इसमें और बढ़ गए। कौन कौन से पॉइंट बढ़ गए? ई, एफ, जी एंड एच। अब ये एच बढ़ गए। अब मैं इस फिगर को ऐसे मिला देती हूँ, इसको ऐसे मिला देती हूँ, इसको एक ऐसे मिला देती हूँ, इसको एक ऐसे मिला देती हूँ, तो क्यूबॉइड बन गया। लेकिन पॉइंट कितने? अब इसमें पॉइंट नहीं आया। अब इसमें ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से ये पॉइंट बने हैं ए बी सी डी। अब मैं इस एंड को हटा देती हूँ, ए बी सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी एंड एच। ये सब क्या हैं? ये सारे पॉइंट्स हैं। एक क्यूबॉइड में कितने पॉइंट बन रहे हैं? 8 पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट कितनी है इसमें? अब इस पर आपको बतानी है लाइन सेगमेंट। बताइए कितनी है इसमें लाइन सेगमेंट? ए से लेकर के बी तक लाइन है, ए बी ये लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर लाइन डाल देंगे। फिर बी से लेकर के सी तक एक लाइन है, फिर सी से लेकर के डी तक लाइन है, सी से लेकर के। अब दिक्कत हो रही है तो पहले इसको देखो, ए बी सी डी। तो ए से बी तक एक लाइन हो गई, बी से लेकर सी तक एक लाइन हो गई, सी से लेकर के डी तक एक लाइन हो गई, डी से लेकर के ए तक एक लाइन हो गई। एक इसमें 4 लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई, क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं। उसके बाद मैंने फिगर बनाई थी, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाया था, मैंने लिखा था ई एफ। तो दूसरी उसमें हुआ ई एफ, फिर जी एच, एफ से लेकर के जी तक, एफ जी, जी से लेकर के एच तक, फिर एच से लेकर के ई तक। ये इसमें लाइन सेगमेंट हो गई। उसके बाद मैंने इसको इससे मिलाया, डी से एच मिलाया, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गई। तो डी एच। अब मैं इसको यहाँ से मिला रही हूँ, एफ और बी को मिला रही, तो बी एफ। आपने इसके सबके ऊपर ये लाइन सेगमेंट बनाना है। ये सारी आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। उसके बाद मैं इसको मिला रही हूँ, सी और जी को मिलाया मैंने, सी जी, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गई। और लास्ट में मैं इसको मिला रही हूँ ए से लेकर के ई तक, एंड ए ई। तो कितने लाइन सेगमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक जो क्यूबॉइड मैंने एक बॉक्स सा बनाया है, इस बॉक्स में कितने लाइन सेगमेंट है? 12 लाइन सेगमेंट है। इसको हम एजिस भी बोलते हैं।
जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे, इस लाइन सेगमेंट को हम एजिस भी बोलते हैं। इसमें 8 एजिस हैं और पॉइंट कितने हैं इसमें? 8 पॉइंट। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पॉइंट्स हैं, ABCDEFGH, 8 तो पॉइंट्स हैं। पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं वर्टिसिस। वर्टिसिस मतलब कॉर्नर, ये इसका कोना है, ये इसका कोना है, ये कोना है, कोने वाला नंबर जो होता है वो पॉइंट कहलाता है। जितने भी मैं बना रही हूँ ये इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड रेज। देखिए इसमें क्या होता है, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है, ये दो लाइन है, इस लाइन का नाम मैंने दिया L और ये लाइन हो गई M। L एक लाइन है और एक M लाइन है, ये दोनों को कट कर रही हैं O पॉइंट। यहाँ पे सेंटर में ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। यहाँ पे डॉट्स में डालूंगी तो ये AB एक लाइन हो गई और ये CD एक लाइन हो गई। दो लाइन आपस में एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो O क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग क्या हो गया? O। और इसमें लाइन कौन कौन सी है? AB एक लाइन दी हुई है, दोनों तरफ आप एरो लगाएंगे, और CD एक लाइन है। दो लाइन है, जिस पॉइंट पे वो कटती हैं आपस में उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस L and M इज O। ये पॉइंट O है। इससे बहुत सारी रे भी बन रही हैं। O से लेकर के हम क्या लिखेंगे? O से लेकर के, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें रेज कितनी बनी हुई हैं? सबसे पहले O से ले गए A तक, O से O आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। O से A तक एक रे बन गई, O से B तक भी एक रे बन गई, O से C तक भी एक रे बन गई, और O से D तक भी एक रे बन गई, एंड OD। तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उसमें 4 रेज निकलती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग जो O है, O पॉइंट से OA, OB, OC, OD, इसमें से 4 रेज निकलती हैं। If two lines have one common point, they are called intersecting line। अब देखिए यहाँ पर इसका एक ही कॉमन पॉइंट है, दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये इसको मैंने बताया अभी आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटती हैं जिसका एक ही कॉमन पॉइंट होता है, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? दो लाइन है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये। आप लोग ये लाइन स्केल से खींचेंगे, जैसे मैं स्केल रख रही हूँ, अपनी लाइन स्केल से खींचनी है ऐसे। दूसरी लाइन हो गई, ये थोड़ा सा देखिए डिस्टेंस में फ़र्क आ गया इसमें, ये पैरेलल नहीं बन रही है। पैरेलल का मतलब है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वो लाइन पैरेलल तभी मानी जाएगी जब उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा और दोनों आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने एक लाइन बनाई ऐसे और दूसरी लाइन ये बनाई, अब आप इसको पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर और थोड़ा कम हो गया है। अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ पे देखो ये पॉइंट कट रहा है, तो ये जहाँ पे बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, ये लाइंस जो है दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। तो व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, एंड दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, अब इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे रेल की जो पटरी होती है, आपने रेल की पटरी देखी है। अब गाड़ी जो है, गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। तो रेलवे ट्रैक जो होता है वो पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। रूलर आपका ये स्केल है। अब स्केल देखो, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इक्वल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी एक दूसरे को आपस में मीट नहीं करेगी। अब ये देखिए, ये आपका पेपर वेट है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेगी। इस साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। कोई भी चीज़ जो आपस में एक दूसरे को काट देती है वो इंटरसेक्टिंग कहलाती है, और जो आपस में एक दूसरे से काट नहीं पाएंगी वो आपकी इंटरसेक्टिंग। ये आपकी पैरेलल लाइन है, जो कट जाएगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब जैसे विंडो है, आपकी खिड़की है, खिड़की के जो पल्ले होते हैं, ये पल्ला है, आप इसको अगर बंद करोगे तो वो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कम नहीं होगा, वो इक्वल डिस्टेंस ही आएगा। तो ये जो है ये इधर से पैरेलल है और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ये स्क्वायर बना हुआ है, इसके ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन ड्रॉ की है, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सेम लाइन पर, एक ही लाइन पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, ये सब क्या हैं? आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो सेम लाइन पर है। तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो उन सारे सेम लाइन पर आते हैं तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। The 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line. तो ये सारे एक ही पॉइंट पर हैं। अब दूसरी लाइन है, अगर मैं अलग अलग पॉइंट लगा देती हूँ इधर, अब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ए बी सी। अब देखिए ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पर नहीं है। अगर पॉइंट्स अगर एक लाइन पर नहीं होंगे तो उस पॉइंट्स को कहते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ द पॉइंट्स डू नॉट lie on the line, they are called non-collinear point. यहाँ पर ए बी सी एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में होते तो ए बी सी इस तरह से होते। ये तीनों लाइन, तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर नहीं है, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही आपका ट्राइंगल बनता है। कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है सेम लाइन पर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्कुरेंट लाइन। कॉन्कुरेंट लाइन क्या होते हैं? कॉन्कुरेंट लाइन वो होते हैं 3 और मोर लाइन्स इन ए प्लेन, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये यहाँ से ये तीसरी लाइन है। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन, इसका मैंने नाम दिया एल, एम, एन, और ये बीच का पॉइंट मैं दे रही हूँ ओ। 3 लाइन मैंने बनाई है यहाँ पर। अगर वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ये वाला पॉइंट ओ है, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एल, तीनों ही क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट पर से पास हो रहे हैं। इधर से ये लाइन है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, लाइन से पास होना चाहिए। ये लाइन इधर को जानी चाहिए, ये लाइन जो है ये इधर को ऐसे पास होनी चाहिए। ये वाली जो लाइन है ये इधर को पास होनी चाहिए। दिखना चाहिए कि ये सीधी लाइन है, एक ये दूसरी सीधी लाइन है, एक ये तीसरी सीधी लाइन है। आप ये नहीं कर सकते एक पॉइंट पे एक इधर डाल दी, एक लाइन इधर हो गई। अब ये इस तरीके से लेंगे तो ये तो लाइन नहीं बनी, ये तो रे बन जाएगी। यहाँ से तो रे नहीं लेना है, आपको 3 लाइन्स लेनी है। 3 लाइन, आपको कम से कम 3 लाइन लेनी है। 3 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अगर वो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, एक ही पॉइंट से अगर गुजरती हैं तो वो कॉन्कुरेंट लाइन कहलाएंगी। तो 3 और मोर लाइन्स इन ए प्लेन आर सेड टू बी कॉन्कुरेंट इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट।
तो आपको कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, और मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ाया, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ाया, और कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में और कॉन्करेंट लाइन के बारे में पढ़ाया। तो आज आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आप एक बार रीड करेंगे और इसको अच्छे से घर पर करेंगे। थैंक यू।